ज्योतिषोधन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम दैनिक राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो भी हमारे आप जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा, और ये आज का दिन की तारीख क्या है ये हम बताएंगे। क्योंकि इससे पहले कि हम आपके साथ चर्चा करें दैनिक राशिफल के विषय में, पंचांग की जानकारी भी हमेशा की तरह आज भी पहले दी जाएगी आपको। तो बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 5 मई सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना वैशाख का महीना है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज द्वादशी। नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद। योग रहेगा वैधरति प्रातः 7:37 तक। उसके बाद विषकुंभ योग आरंभ होगा। करण रहेगा कौलव। राशि होगी मीन और चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि साथियों शाम 5:18 से लेकर शाम 6:59 तक रहने वाली है। और अभिजीत मुहूर्त जो है उसका जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। और आज के दिन प्रदोष व्रत भी है और गंडमूल शाम 7:57 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे करेंगे चर्चा दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए आपके द्वादश भावों में चंद्र राहु मंगल की जो ये 3 ग्रहों की ये युति है, इसके कारण 2 बड़े अशुभ योग का निर्माण भी हो गया है, क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर मीन राशि में आ गए हैं। तो एक तो हम आपसे सबसे पहली बात तो यही कहेंगे कि अगर यात्रा मजबूरी में करनी पड़ती है आपको, तो बहुत सावधानी के साथ यात्रा करें। कोई आपका अहित हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या आपके चोट फेंट लग सकती है, कोई किसी भी तरीके का कोई अनिष्ट हो सकता है आपके साथ। या फिर आप अगर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो भी बहुत संभल करके अपनी गाड़ी को ड्राइव करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी किसी प्रकार के एक्सीडेंट होने की या चोट लगने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो आय के साधन आपके अच्छे बने हुए हैं, इनकम आपको बराबर होती रहेगी। और दूसरी क्षेत्रों में अगर हम बताएं आपको कि जहां तक आपके कोई अगर इस तरीके का अगर आज कोई लीगल मैटर है, आपका कोई कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसको लेकर के अगर आप एडवोकेट से, लॉयर से कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो आज के दिन जाएंगे तो आपको अच्छी कंसल्टेशन मिलेगी उनके द्वारा, कुछ अच्छा मार्गदर्शन उनके द्वारा आपको हो जाएगा, ताकि आप कुछ आने वाले दिन में कुछ अच्छा एक्शन ले सकें और उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकें। तो प्रिय साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि देखिए लीगल मैटर्स जो हैं बहुत सोच समझ करके उन चीज़ों को हैंडल करिएगा, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति थोड़ा आपके प्रतिकूल है। वैसे आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मान सम्मान आपको घर में भी, घर के बाहर भी, सभी जगह आपका बना रहेगा। तो उसको लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ नहीं है। घर के लोगों का भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। उपाय आज के दिन क्या किया जाए? आज के दिन जो भी आप उपाय के तौर पे अगर कुछ करना चाहते हैं तो बहुत हल्का सा उपाय आपको दे रहे हैं, आसान सा उपाय दे रहे हैं कि अगर हो सके तो आज गुड़ किसी को दान में दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई है भी नहीं, अगर किसी को दान देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है आपको, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति, तो आप गाय माता को, गौ माता को भी गुड़ खिला सकते हैं और घर से भी गुड़ खा करके निकलिएगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका टॉरस साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए आपके जो इनकम के रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी या बाधा या परेशानी बन रही है सीधे तौर पे। तो आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मित्रों का भी थोड़ा सहयोग अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। हो सकता है कि उनके सहयोग की जगह कोई दूसरा कार्य आपके साथ हो जाए, जैसे कि चीट करना या कुछ इस तरीके की संभावना से भी इनकार नहीं हम कर सकते। तो मित्रों के साथ भी अगर हो सकता है तो थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा समस्याएं बन रही हैं। हालांकि एक आशा की किरण तो जरूर रहेगी। वो भी तब रहेगी साथियों कि अगर आप मन से मजबूत रहेंगे। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर, कि अगर आप अपने मन से अपने मन को स्टेबल रखेंगे, बिल्कुल विचारों में परिपक्वता रखेंगे कि नहीं हमने पढ़ाई करनी है और बिल्कुल करनी है, देखते हैं क्या होता है, कौन रोकता है। तो अगर आप कुछ डिटर्मिनेशन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे तो कुछ बात बन सकती है। अच्छे रिजल्ट्स के मामले में कह रहे हैं हम, मिल सकते हैं कुछ सामान्य से मध्यम के बीच में।
अन्यथा दिमाग में टेंशन रहेगी पढ़ाई को लेकर के, और भी समस्याएं बन सकती हैं, ये तो चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपने उन चीज़ों की परवाह ना करते हुए अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो रिजल्ट्स आपको सामान्य से मध्यम जरूर मिलेंगे। यूँ तो आपके पास ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो। ज्ञान परमात्मा की तरफ से है, आपको गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आप ऐसे भी ना बने कि साहब मेरे पास तो सब कुछ है, तो उसमें क्या होता है, कई बार नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आज के लिए बनता है कि आप बहते जल में जो गेहूं होते हैं, ग्रेन के दाने जो होते हैं, 250 ग्राम या 400 ग्राम लेकर के आप उनको प्रवाह कर सकते हैं बहते जल में, नदी में, किसी नहर में। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए जिनका जेमिनी साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति है वो अब राहु और मंगल के साथ संबंध बना रही है, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के टेंशन बनी रहेगी, दिमागी तौर पे परेशान भी रह सकते हैं, और थोड़ी बहुत निराशा के भी संकेत बन रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे जीवन में कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, हमारे नियंत्रण से बाहर की होती हैं, उन पर हमारा बस नहीं चलता। तो जिन चीज़ों पर बस नहीं चलता है, वहाँ से जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपके अनुकूल नहीं होंगे, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होंगे, और उसी के कारण आप परेशान हो सकते हैं। वो प्रतिकूल रिजल्ट्स जिसको हम कह देना चाहिए, वो स्थिति बन रही है। तो कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के हो सकता है, देखिए, आप अपनी नौकरी अगर करते हैं तो नौकरी को लेकर के बहुत सजग रहिएगा। हो सकता है नौकरी में खतरा भी आ सकता है, तो इसलिए बहुत सावधानी उपाय हम आपको जरूर देंगे मिथुन राशि के जातकों को। और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होने के संकेत हैं, अगर आपने ध्यान से और सावधानी से अपने कार्यों को नहीं किया। बहुत संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। बल्कि दूसरी ओर क्या है कि जो विरोधी हैं वो तो आपके शांत रहेंगे, वो आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अपनी ही कुछ समस्याएं, अपने से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जिनके कारण परेशानियां पैदा होंगी। यहाँ पर विरोधी आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला है तो वहाँ पर भी सिर्फ इतना है कि अगर आपके फेवर में नहीं आएगा डिसीजन तो आपके अगेंस्ट में भी नहीं आएगा, या तो नेक्स्ट डेट मिल सकती है हियरिंग की, डेट एक्सटेंड हो सकती है, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए चीज़ें थोड़ा सा आपके साथ जो है इतना नुकसान आपको नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं पीछे से आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी अपने सारी जो भी ये सीन है, जो भी सिचुएशन है, उसको लेकर के बहुत टेंशन या तनाव में ना रहें। बस इस बात का ध्यान रखें। और उपाय आपके लिए हम बता रहे हैं, भगवान शंकर जी की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें, और शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाने के बाद आप काले तिल भी जरूर चढ़ा दें वहाँ बैठ करके, और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार ये करिएगा। आगे कर्क राशि की बात करते हैं जिनका कैंसर साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके भाग्य में अवरोध पैदा होगा, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके बनते कार्यों में रुकावट आ रही है या कुछ बाधाएं आ रही हैं। तो ये भाग्य के कारण है। भाग्य को मजबूत करना है, कैसे करना है वो तो हम बाद में बताएंगे उपाय आपको। वैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना है पूरी तरह से। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता रहेगा, जो पहले से उपलब्ध हैं उनका आप लाभ लेते रहेंगे सुख सुविधाओं का। और स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनके लिए भी आज का जो दिन है ये पढ़ाई का बहुत अच्छा है। अच्छे परिणाम आपको आएंगे या अच्छे ढंग से पढ़ाई आप कर पाएंगे। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट करे तो फिर आज के दिन आप कुछ ना करें, बस इतना करें कि प्रातःकाल कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, प्रातःकाल बाजरा पक्षियों को खिला दें। बस ये आप करिएगा प्रातःकाल। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो अष्टम भाव है चार्ट का वो थोड़ा प्रभावित हो रहा है, और वहाँ पर चंद्र, राहु और मंगल की युति के कारण थोड़ा सा एक तो स्वास्थ्य में नरमी या कमी के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। और कहीं अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो चोट लगने का भी भय है, एक्सीडेंट का भी भय है। तो इन सारी चीज़ों से हो सके तो आज गाड़ी चलाएं ना। अगर बात
ऐसी है तो ना चलाएं गाड़ी, या अगर चलानी पड़ती है तो बहुत सावधानी से चलाइएगा। प्रिय साथियों, घर के लोग भी किसी बात को लेकर के आपसे नाराज़गी रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई उनके साथ सारा कुछ ठीक ठाक चलता रहे, नाराज़गी उनकी ना हो आपको लेकर के, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आप उनका माइंड जो है वो भी वॉश कर सकते हैं, बैठ करके उनके साथ उनकी गलतफहमियां दूर कर सकते हैं, और जो भी आपस में इस प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा उनको बैठाना पड़ेगा, अपने साथ बातचीत करनी पड़ेगी। उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय प्रिय साथियों यही बनता है कि आप जो है आज के दिन तांबा जो होता है वो दान करें, तांबे का। ये आपके लिए उपाय है सिंह राशि के जातकों के लिए। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, कि जो हमारे जिनका विर्गो साइन है उनके विषय में बात करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप कन्या राशि के जातकों के जीवन में, यानी कि वैवाहिक जीवन में, थोड़ी डिस्टर्बेंसेस की संभावना ज़्यादा लगती है। और क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रहों का योग बन गया है, चंद्र भी है, मंगल भी है, राहु है, 2 बड़े दोष भी बन गए, अंगारक दोष भी बना हुआ है, दूसरा ग्रहण दोष भी लग गया है। तो इन चीज़ों के कारण आपका जो वैवाहिक जीवन है, जिनका अच्छा भला भी चल रहा है, उसमें भी आज के दिन कुछ ना कुछ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके आप अपने जीवन साथी के साथ कोशिश ये रखिएगा किसी बात को लेकर के टकराव वाली स्थिति पैदा ना होने पाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और कार्य क्षेत्र से संबंधित भी जो भी डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में ना लें। यानी कि अगर आप, हो सकता है कि आप किसी बात को परेशान होकर के सोचें कि भाई मुझे जॉब चेंज करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं उसमें थोड़ा सा सोच समझ करके ही फैसला लेना उचित रहता है। और वो भी तब जब ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है आपके। हो सके तो ऐसे समय पर आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें तो बहुत अच्छा है। बुरा समय है, जहाँ है वहाँ भी आ रहा है, कल को कहीं दूसरी जगह जाएंगे वहाँ भी फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि यहीं पर ही अपना बुरा समय निकल जाए। तो मेरे प्रिय साथियों, उपाय के तौर पे आप क्या करें? उपाय के तौर पर आज आपको करना ये है कि हनुमान चालीसा का महिलाएं पाठ करें, हनुमान चालीसा का, और दूसरा चंडी का स्तोत्र का पाठ भी साथ की साथ आपको करना है। ये 2 काम आप करें तो आपका जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी, इस ट्रैक पर आएंगी। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, एक तो आज आप कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी मामले हैं उनमें अपनी तरफ से किसी भी उन चीज़ों से जुड़े हुए किसी डॉक्यूमेंट पे आप साइन गुड फेथ में ना करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आता है, कोई भी लेकर के आता है, चाहे आपका कितना ही कॉन्फिडेंस का आदमी क्यों ना सही, आपका उस पर कितना ही ट्रस्ट क्यों ना सही, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट कचहरी से संबंधित, मुकदमे से संबंधित, या कोई कानूनी मसला है उससे संबंधित अगर कोई आता है, तो आप आंख बंद करके उस पर सिग्नेचर ना करें, अपनी सहमति ना दें। पहले उसको पूरा थॉरोली स्टडी कर लीजिए। तो साथियों, इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर अपने जो विरोधी हैं उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है, उनकी एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखने की आवश्यकता है। और दूर दराज की यात्राओं को करने से भी अभी आप फिलहाल बचें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दूर दराज की जो यात्राएं हैं ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, या किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो लाभप्रद तो ये किसी हालत में हमें लगती नहीं है, देखने से ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो हो सके तो इनको अवॉइड करें जहाँ तक हो सकता है। अगर यात्रा करनी पड़ती भी है तो उपाय बता रहे हैं, उपाय करके तब आप यात्रा पर निकलिएगा। तो उपाय आपके लिए यही। वैसे तो यहाँ पर आपको मैं इस उपाय बताने से पहले थोड़ा सा कुछ और भी बताना चाहूँगा कि धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। धन के मामले में किसी प्रकार की कोई कमी ना तो सेविंग में रहेगी, ना आगमन में रहेगी धन के। और वैवाहिक जीवन भी काफ़ी ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं जो हैं वो ना के बराबर रहेंगी, जो अब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं रखती हैं। ऐसी समस्याएं वो रहेंगी, वो तो रहती हैं हर किसी के जीवन में। तो कहने का मतलब ये है कि वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम तरीके से निकलता रहेगा। मध्यम से भी थोड़ा और बेटर कहा जा सकता है। बस थोड़ा विरोधियों को लेकर के परेशान रह सकते हैं, विरोधी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उपाय आपको बता रहे हैं कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। मंगल स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही शुभ उपाय रहेगा। ऐसा करने से सारे कष्ट आपके दूर होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए,
स्टूडेंट्स जो हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए समस्याएं बनी हुई हैं। उनकी पढ़ाई को लेकर के परेशानियों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं पढ़ाई से भी आपका मन हट सकता है, भटक सकता है, पढ़ाई में दिल ना लगे, पढ़ने का मन ना करे, कुछ ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है आपके आज के दिन आपके लिए। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ धन के आगमन में भी थोड़ा सा कमी के संकेत बन रहे हैं। हालांकि बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि एकदम सारे रास्ते बंद हो जाएंगे धन के आगमन के, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आंशिक रूप से धन की प्राप्ति तो जरूर होती रहेगी, लेकिन फिर भी जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसमें कमी का एहसास आपको जरूर रहेगा। और जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन की बात अगर हम करें, तो वैवाहिक जीवन में आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का आपको ध्यान जरूर रख लेना चाहिए। स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो सब कुछ गड़बड़ होता है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का जरूर केयर करें, वो आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे सिम्टम्स बन रहे हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ग्रहों की जो संकेत हैं उसके आधार पर लगता है कि समस्या बन सकती है। तो उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि देखिए, एक तो सबसे जरूरी जो उपाय है, सप्त धान्य जो नाज होता है ना, सप्त धान्य नाज, उसका आप दान कीजिएगा और गरीबों को दान कीजिएगा, और जानवरों को भी खिला सकते हैं तो खिलाइए। सप्त धान्य नाज पक्षियों को, जानवरों को, इनको भी आप खिला सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। यही उपाय आपके लिए आज के दिन बनता है। आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जो मित्र हैं उनके लिए, कि जो धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं धनु राशि के, जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है, तो आपके केस में बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा मातृ पक्ष से कुछ आपको कष्ट या तकलीफ हो सकती है। उनके द्वारा उनके या तो क्रोध का सामना करना पड़ जाए, या उनका किसी की नाराजगी के कारण आपका मन उदास हो सकता है उनकी तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं आपके माता के साथ यहाँ पर जो ग्रह संकेत दे रहे हैं, कुछ मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर मतभेद भी हैं, या माता का कैसा भी व्यवहार है, बिहेवियर है, आपको उनका सम्मान करना है। बस ये दिमाग में बैठा के रखिए। आपको किसी भी बात पर बहुत क्रोधित नहीं होना। कुछ भी वो बोल रहे हैं, कुछ भी कहते हैं, कहने दीजिए, इस कान से सुनकर दूसरे कान को निकालिए, बल्कि उनके उल्टा पाँव टच करिए। वो जो मर्जी बोलती जाए वो आप सब सुन लीजिए। यही आपके लिए एक उपाय के तौर पे काम करेगा। यही आपके लिए उपाय है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है, तो देखिए, आपके जो है साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं बनी हुई हैं, और उसको लेकर के भी दिमाग आपका परेशान रह सकता है, टेंशन में रह सकता है, और घर परिवार में भी जो है इसीलिए झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर की टेंशन जब घर में आती है ना, तो वहाँ पर भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो कोशिश यही रखें कि बाहर की टेंशन बाहर ही रखें, घर में लेकर के ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी पराक्रम अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा भाग्य का भी सपोर्ट में जो है मिलने में कमी दिख रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के उपाय हैं। उपाय जो है ये है कि आप आज के दिन ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इसकी 1 माला या 3 माला का इस मंत्र का जाप आप करें। और इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे और भगवान शंकर जी के शिव चालीसा का पाठ करेंगे, तो आपके सारे संकट दूर होंगे। और अंत में भगवान शंकर जी की आरती। आगे बात करते हैं जो हमारे मकर राशि के जो मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, देखिए, आज के दिन आपका दिल ये करेगा कि बस पूरे दिन आराम करते रहें, सोते रहें, कोई काम ना करें। काम किसी भी, चाहे वो घर के कार्य हों, चाहे वो अपने आप से जुड़े कार्य हों, किसी भी कार्य को करने की इच्छा आपकी नहीं करेगी, और आपका ये दिल करेगा कि भाई बस मैं आराम करूँ और कुछ नहीं। क्योंकि आपका जो पराक्रम है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन साथियों, ये नहीं भूलना है कि अगर आप आइडल हो गए, बैठ गए घर में आराम से, और अपने कर्म भूल गए, तो फिर ये मान के चलिए कि भाग्य का भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आलस से त्यागना होगा, आराम दिमाग से निकालना होगा, और अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। अब जो आपका करने वाला कार्य है उनको आपको फोकस करना है, उन सभी कार्यों पर, और अपने समय पर उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप आराम ना करें, आराम भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो आराम आप अपने उस व्यस्त कार्यक्रम में से निकाल सकते हैं। आराम का समय अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, ऐसा आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन फुल टाइम आराम करना, काम
के विषय में ना सोच विचार करना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्य में भी अवरोध पैदा करेगा। आपके कार्य भी रुकेंगे, समय पर पूरे नहीं होंगे। हालांकि जहाँ तक अगर हम बात करें कि भाई आपकी जो इनकम है, तो इनकम के रास्ते तो जो है आपके लिए सामान्य रूप से खुले रहेंगे, इनकम होती रहेगी, सेविंग भी। आप धन को लेकर के समस्या नहीं है, लेकिन जो हमने बताया सबसे बड़ी समस्या वही है, छोटी दूरी की यात्राएं बिल्कुल ना करें। अगर करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार में भी कुछ कमी का एहसास आप कर सकते हैं आज के दिन। उपाय आपके लिए क्या बनता है? आज के दिन उपाय आपके लिए बनता है कि दुर्गा कवच का पाठ करें और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। बस यही आपके लिए बनता है। ये दो काम करिएगा, सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के विषय में जिनका एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपके परिजनों के साथ संबंधों में खटास, कड़वाहट ये आने के संकेत बन रहे हैं। और दूसरी ओर आपको आँख या दांत से संबंधित कुछ समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। आँख या दांत से संबंधित समस्याएं रह सकती हैं, उनके कारण आप परेशान रह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से भी, यानी कि जो दिल में है वो मुंह पर बोल देने से भी आप अपने लिए अपने शत्रु स्वयं ही खड़े कर सकते हैं, या फिर जो आपके अपने वेल विशर्स भी हैं उनको भी हर्ट कर सकते हैं अपनी बातों से। तो इस बात का बहुत विशेष ख्याल रखिएगा कि जो भी आप किसी के भी सामने कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझ करके बोलें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। घर के बुजुर्गों के साथ भी, उनके साथ भी सम्मानपूर्वक व्यवहार रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनका आशीर्वाद लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा प्रिय साथियों। और आज के दिन देखिए, किसी का हैरासमेंट ना करें। जो आपके नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, ये उपाय बता रहे हैं हम आपको कि कुंभ राशि के जातकों को किसी का, गरीब व्यक्ति का हैरासमेंट ना करें। किसी लेबर क्लास कोई व्यक्ति है या आपके घर में कोई नौकर काम करते हैं, उनका हैरासमेंट ना करें, उनका दिल ना दुखाएं। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा और अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है वो पूरी की, तो मान के चलिए कि आपने उपाय कर लिया। ये उपाय है आपके लिए सिंह राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए जिनका पाइसेस साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपके दिमाग में नकारात्मक सोच ज़्यादा हावी है और वो ज़्यादा हावी रहेंगी, लेकिन आप जितना उनको हावी करेंगे अपने दिमाग और दिल पर, उतना ही आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ने की पूरी संभावना बन रही है। तो देखिए, अपना स्वास्थ्य अगर आप सही रखना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए फिर आप जो है इन बातों का ध्यान रखिए कि नकारात्मक विचार हावी नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव सोच रखें, बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो साथियों, अगर आप थोड़ा अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो सारी चीज़ें ही आपको बेहतर लगेंगी। और अगर आपकी सोच ही नकारात्मक हो गई तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम उलट लगेंगी और उसकी वजह से आप ज़्यादा टेंशन में आ सकते हैं। तो मैं आपको दूसरी बात एक और भी यहाँ पर साथ के साथ बताना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार का भी योग है आप मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों के द्वारा, कि आप किसी चीज़ को भी हासिल करने के लिए या तो किसी को दबाना पसंद करेंगे, प्रेशराइज करना पसंद करेंगे, या मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करके काम अपना निकलवाना पसंद करेंगे, या कोई शॉर्टकट रास्ते से आप अपना कार्य निकलवाना पसंद करेंगे, जो कि ठीक नहीं है। कायदे से ही अगर अपना काम हम निकालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसके कारण फिर परेशानियां ज़्यादा बन जाती हैं। काम तो शायद किसी वजह से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कहीं कहीं परेशानी भी बन जाती है। तो कोशिश यही रखें कि सीधे सीधे चल करके ही अपने काम करें और जो कार्य वैध हो उनको ही करें। अवैध किस्म का कार्य कोई भी आपके द्वारा ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। जहाँ तक धन की स्थिति है, तो धन का आगमन तो आपके लिए बना रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और 14 तारीख तक जो है, आने वाली 14 तारीख तक, ये तो हम आपसे 5 मई की बात कर रहे हैं, 14 तारीख तक किसी प्रकार का आपका वैसे व्यवहार सबके साथ बहुत अच्छा रहेगा। वाणी में बहुत आपकी एक तरीके से सॉफ्टनेस रहेगी, बहुत काइंड रहेंगे आप। लेकिन अंदर ही अंदर जो चीज़ें चलती हैं ना दिमाग में कि मैं थोड़ा सा ऐसे करूं या थोड़ा चतुराई से काम करूं, चलाई के, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आप अपने निजी जीवन में करेंगे, अपने मैरिड लाइफ में भी करेंगे या कहीं और करेंगे, तो फिर आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो वहाँ ऐसी चीज़ें आप ना होने दें अपने द्वारा। उपाय आप क्या करें? प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन उपाय आपने जो करना है वो दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करना है। माँ दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ करेंगे, सारे आपके संकट दूर होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था
आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 5 मई सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 का। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, ये राशिफल पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश कीजिएगा। प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी जितने भी प्रिय दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।